ईरान में जासूसी के शक में फांसी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला सोमवार का है जब तेहरान ने यह ऐलान किया कि उसने एक शख्स को मौत की सजा दी है। आरोप इजरायल के लिए जासूसी। ये कदम उसी बड़े अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें ईरान हाल के दशकों में सबसे ज्यादा फांसी की सजाएं दे रहा है। जिस व्यक्ति को फांसी दी गई उसका नाम बहमन चुबीयासल बताया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले की जानकारी न तो तुरंत एक्टिविस्टों को मिल पाई और न ही मीडिया को। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बाद ईरान ने खुलकर कहा था कि वो अपने दुश्मनों से सख्ती से निपटेगा। ईरान की मिजान न्यूज एजेंसी के मुताबिक चुबीयासल पर आरोप था कि उसने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से मुलाकात की थी। दावा किया गया कि वो महत्वपूर्ण टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स से जुड़ा हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात से संबंधित सूचनाएं इजरायल तक पहुंचाता था। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ईरान ने ऐसे कदम उठाए हो। जून में इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के बाद से अब तक 9 लोगों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी जा चुकी है। उस युद्ध के दौरान इजरायल ने ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे जिनमें 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इनमें कई उच्च स्तरीय सैन्य कमांडर भी शामिल थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमले किए थे। वहीं इस महीने की शुरुआत में भी ईरान ने बाबक शाहबाजी नाम के एक व्यक्ति को फांसी दी थी। उस पर भी यही इल्जाम लगाया गया था, इजरायल के लिए जासूसी। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि ये फांसियां सिर्फ जासूसी के आरोपों की वजह से दी जा रही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है। दरअसल पिछले कुछ सालों में ईरान के भीतर लगातार असंतोष पनप रहा है। अर्थव्यवस्था की बदहाली, महिलाओं के अधिकारों की मांग और धार्मिक व्यवस्था में सुधार की आवाजें सड़कों तक गूंज रही है। इन प्रदर्शनों और जून के युद्ध के बीच ईरान ने 1988 के बाद से सबसे ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। 1988 में ईरान इराक युद्ध के अंत में हजारों कैदियों को फांसी दी गई थी। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि साल 2025 में ही ईरान ने 1000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी है। ओस्लो स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स और वॉशिंगटन स्थित अब्दुर्रहमान बरोमंद सेंटर का दावा है कि असल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि ईरान हर फांसी की जानकारी नहीं देता। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या यह सब राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में हो रहा है या फिर विरोधी आवाजों को कुचलने की एक बड़ी रणनीति है।